Hello class, today we discuss lecture 3rd of coordinates compound unit 9 class 12. So today we discuss about what is VBT. VBT क्या होता है VBT पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है VBT के बारे में? तो सुना है VBT? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कब आया था बेटा आपके ये कंसेप्ट? एक कंसेप्ट आया था बेटा आपके 11th क्लास के अंदर है ना। VBT क्या होता है? VBT में डिपेंड किया था आप लोगों ने क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड किया था बेटा ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है VBT रूल्स को हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। देखिए बेटा यहाँ पे एक बार metal ions VBT valence bond ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं यहाँ पे metal ions under the influence of ligands use। आपके जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, उसके अंदर लिगेंड जो होते हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड होता है N-1 D NS NP ND ऑर्बिटल्स। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पहले कौन सा आएगा? डी सब शेल आएगा, फिर कौन सा आएगा? एस सब शेल आएगा, फिर पी और फिर डी आएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो डी एस पी डी ऑर्बिटल डिस्कस किए जाते हैं। फॉर हाइब्रिडाइजेशन to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry। क्या डेफिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करता है। ये मेरी बात ध्यान दें, कैसे डिस्कस होगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं अब इस टॉपिक के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर है 27, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d7। काउंट कर लो, 6 4 10 और 12 6 18 2 20 और 7 27। कितने हो बेटा? 27 हो गए। लेकिन ये इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम क्या लिखते हैं इसका VBT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं एक बार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d7 4s2 3d आ गया 4s आ गया, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d। तो 4 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4d में इलेक्ट्रॉन्स है, तो 0 फिल कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी चलती है और इन पे डिपेंड करता है पूरा आपका VBT का कंसेप्ट। इसलिए मेरी बात यहाँ पे देखिए कैसे होगा बेटा। यहाँ पे ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 4 होगा, तो शेप कैसी होगी? शेप होगी बेटा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये शेप कब होगी बेटा? द स्ट्रक्चर होगा आपका sp3 का। कौन सा
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और स्क्वायर प्लेनर कब होगा? जब का स्ट्रक्चर क्या होगा? sp3 dsp। अगर dsp2 आ जाए तो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर मेरी बात? याद है कि कब होंगे, कैसे होंगे, सारे हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो बेटा? 5 हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर हो कैसा हो, शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप होता है बेटा sp3d। ठीक है, आपके सिलेबस में 5 कोऑर्डिनेशन में डिस्कस नहीं किया गया है, सिर्फ 4 और 6 कोऑर्डिनेशन में डिस्कस किया गया है। सो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो क्या होगा? शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन में बताता कितने सेंट्रल एलिमेंट के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये 3 पी के और एक एस के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन में कितने हैं? 4। इसमें कितने? 3 पी का, 1 डी का और 1 एस का, तो कितने हो गए यहाँ पे बेटा? 5। और यहाँ पे डिस्कस करें ऑक्टाहेड्रल के अंदर sp3 d2 या फिर d2 sp3, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, शेप क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा दोनों का। ठीक है बेटा, क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और हम डिस्कस करेंगे कब ऑक्टाहेड्रल होगा और कब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कौन सा हाई स्पिन होता है और कौन सा लो स्पिन होते हैं एलिमेंट्स, ये सब हम लोग बातें जो है इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है बेटा, CO NH3 all 6 3 पॉजिटिव। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना होगा अमोनिया पे? 0 होगा या नहीं होगा? और कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा बेटा? 3 पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ये? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 लिख रखा है अपने यहाँ पे 27। ठीक है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 3d7 4s2 4p0 और 4d0। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये किस पे डिपेंड होगा? 4 ऑर्बिटल्स पे डिपेंड होगा। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 तो s की चले जाएंगे और एक किसका जाएगा बेटा? d का जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब सब शेल बनाओ। पहले तो d का 3 5, उसके बाद s का, उसके बाद p का और उसके बाद फिर d का। बेटा d s p। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और एक ये 6। कितने है बेटा यहाँ पे? 6 है। अच्छा, अमोनिया जो है न्यूट्रल है, तो ये कैसा लिगेंड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, बट जब बात करते हैं फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, OH का, ये सब कैसे लिगेंड होते हैं बेटा? वीक लिगेंड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ठीक है, अब बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होता है? मान लो मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ,
और फालतू कोई उसको धक्का मार के बाहर निकाल सकता हूँ उसके, ऑब्वियस सी बात है ना। तुम लोग मतलब ग्रुप में नहीं बैठ रहे, तो मैं मार के क्या सकता हूँ, ग्रुप में उठा सकता हूँ, एक बेंच से उठा सकता हूँ आराम से। तो द स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके अगले सब शेल में भेज देगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे आया समझ में? ये क्या करेगा, इनको पुश करके यहाँ भेजेगा। यहाँ भेजने मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हट के कहाँ आ जाएगा, इस पे, और ये हट के कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया। आ गया या नहीं आ गया? अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो अंदर फिल होते हैं बॉक्स के। कहाँ फिल होते हैं? हमेशा बॉक्स के अंदर। और जो वीक लिगेंड होते हैं वो कहाँ फिल होते हैं? हमेशा बॉक्स के बाहर फिल होते हैं। क्लियर? अब अमोनिया कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अमोनिया फिल कर दिया हमने। कितने अमोनिया थे यहाँ पे? 6 लिगेंड थे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाई दे रही है इसकी, बताओ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? एक डी में कितने हैं, डी में कितने अमोनिया फिल हुए? जितने लिगेंड्स फिल होते हैं उसको हम लोग उस सब शेल में फिल करते हैं। ठीक है, तो डी में कितने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? D2। एस में कितना है? 1, तो 1 एस का। और पी में कितने हैं? 3। क्या आया बेटा यहाँ पे? D2sp3। अब जब कितने आए काउंट करो कोऑर्डिनेशन में, 3 2 5 और 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? कितना है? 6। और 6 के अगर D2sp3 हो तो शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर मेरी बात? उसके बाद ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल है, इसके अंदर फिल हुए हैं। तो कैसा होगा बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? पेयरिंग है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक। ये कैसा बेटा? ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद बेटा देखो, इकट्ठे क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन फिल है एक दूसरे के साथ, तो ये मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं करेंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे बेटा? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, ये सारी बातें जो है आपको एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी है। ये मेरी बात यहाँ पे आज मैंने सारी बात। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन है COF6। क्या बेटा यहाँ पे? COF6 3 पॉजिटिव। करो, कोबाल्ट में कितनी वैलेंसी है? फिर से 3 ही है। ठीक है, 3 क्यों है? इसमें माइनस में चार्ज होता है। -1 + 3 कितना हो जाएगा? -6 + 3 3 क्या मिलेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो करो भाई क्या आएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0 4d0। हमने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके लिखा है यहाँ पे। ये मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 5 1 3 1 2 3 4 5। ये D का, ये S का, ये P का और ये B का। ये मेरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फिल हो गए बेटा। अब फ्लोरीन क्या होता है? मैंने आपको वीक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? वीक। तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको पुश करके क्या कर सके, इनको पेयरिंग कर सके। तो फ्लोरीन तो क्या हो जाएगा? बाहर वाले ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 और 1 6 चुपचाप बाहर फिर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना है? कितना है बेटा? 2
बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर B2sp3 कब आया था, जब यहाँ पे पेयरिंग हुई थी। अगर पेयरिंग हुई तो क्या आया, sp3b2 आ गया। क्लियर मेरी बात। शेप क्या होगी, शेप क्या होगी बेटा इसकी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और लास्ट ऑर्बिटल लो स्पिन है या हाई स्पिन है, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये मेरी बात यहाँ पे बेटा। ये थे आपके वीबीटी के कुछ रूल्स। तो आप कुछ क्वेश्चंस और दिमाग करने के लिए एक बार आप ये नोट डाउन करें। हेलो क्लास, टुडे वी डिस्कस फोर्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूनिट 9। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक मोमेंटम, बोहर मैग्नेटॉन। और we discuss CFT, crystal field theory, the main topic of the chapter. First of all we discuss magnetic properties. During the VBT, valence bond theory, we get some limitations. जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, कुछ लिमिटेशन डिस्कस किए गए इसके अंदर। वो लिमिटेशंस क्या थी वो देखते हैं एक बार। लिमिटेशंस ऑफ VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बेटा यहाँ पे strong ligands and weak ligands are not completely discussed. Strong ligands और weak ligand के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया। सेकेंड, not discuss about colored compounds, कि colored compounds को डिस्कस नहीं कर पाया। इसमें ड्रॉबैक क्या था कि क्लोरीन जो है ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये, वीक लिगेंड, जबकि ये अनायनिक मॉलिक्यूल है, अनायनिक एलिमेंट है। फिर देखा साइनाइड जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट ये तो क्या होता है, अनायनिक होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट इज पॉसिबल। तो इन जो डिस्कस करने के लिए हमने नई थ्योरी डिस्कस किया गया जिसका नाम था CFT। तो CFT पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहता है बेटा, आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया गया था BM फॉर्मूला, बोहर मैग्नेटॉन। ये आपने टॉपिक डिस्कस किया था इससे पिछले चैप्टर के अंदर। कौन सा पिछला चैप्टर बेटा, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें जब आप लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें इसको डिस्कस किया था आपने। देखते हो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें क्या डिस्कस किया गया था कि कोई भी एलिमेंट है तो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। दूसरी बात, उसकी मैग्नेटिक पावर कितनी होगी, कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना है, कितना हाईली मैग्नेटिक है या लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उनको डिस्कस करते हैं बाय नंबर वैल्यूज के अकॉर्डिंग। चेक करते हैं कैसे।
हम डिनोट करते हैं BM से। BM का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। और बोहर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला होता है बेटा, BM का फॉर्मूला होता है √n इंटू में n+2। अब बोलेंगे n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग? BM का n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आएगा आपके। जैसे मान लो MnBr4 2 नेगेटिव है, ठीक है बेटा। अब ये बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक कितना हो जाएगा बेटा? रिंग नंबर मैग्नेटिक कितना हो जाएगा? रिंग नंबर बताओ 20। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 कितना होता है? 25। और चार्ज तो कितना बच गया? 2 पॉजिटिव बच गया, बच गया नहीं बच गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो d ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करेगा। कौन लॉस करेगा बेटा? s वाला इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं डी सबसेट में? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे। तो कब फॉर्मूला क्या पुट हो जाएगा बेटा? BM के अंदर √5 इंटू में 5+2 कितना हो जाएगा बताओ? 5 और 2 7, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 है ना बेटा। अब हमको क्या करना है? इसका अंडर रूट निकालना है। कितना है बताओ? 35 का 10 0 अंडर रूट पॉइंट। अब कितना है? 5 और 5 10 आएगा यहाँ पे। हाँ जी बात है नहीं आएगा होगा 10 आएगा यहाँ पे। अब क्या करें? जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। बताओ कितना आएगा यहाँ पे? बताओ 2 0 काट दो डबल जीरो डाल दिया यहाँ पे, पॉइंट लगा के 0 काट दो डाल दिया। अब लिख दे तो लिखा बता दो। बताओ 100 पे कर दूं? नहीं जाएगा। 10 पे कर दूं? नहीं जाएगा। 9 से कर दूं? 9 से कर दो 9 से कर दे? कितना आ जाएगा? 109 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 81 9 9 कितना? 5.9 10 से हो गए। 10 से गया 9 9 से आ गया 1 9 से 0 19 बच गया था। कितना की वैल्यू यहाँ पे? 5.9 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था आपके मैग्नेटिक मोमेंटम कितनी वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन क्या चलता है बेटा? एक क्वेश्चन आ जाएगा तो मान लो ऐसे ही कुछ, if the value of Bohr magneton of an element is 5.9, how many unpaired electrons? How many unpaired electrons? सिंपल सा बेटा, जितनी वैल्यू आगे होगी ना बेटा पॉइंट से पहले होगी उतने क्या होंगे उसके अंदर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जितने वैल्यू आपको आगे मिलेंगे यहाँ पे उतने वैल्यू क्या होते हैं उसके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होती है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये कंसेप्ट मैग्नीज के ऊपर 2 प्लस कितना है? मैग्नीज के ऊपर देखो बेटा, मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है। इस पे ऑक्सीडेशन वो निकाल देता है, चार्ज निकालो मैग्नीज पे, तो एक्स मान लोगे इक्वल प्लस में कितना हो जाएगा? -4
और -2 इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा बताओ? ये माइनस 2 भी लेना पड़ता होगा जी। सॉरी हाँ जी, हाँ माइनस इधर ले लो जाए, कोई बात नहीं। x इज इक्वल्स टू +4 -2 कितना आ जाएगा? +2। तो +2 आ गया तो माइनस कितना आ जाएगा? +2 चार्ज आ गया। ठीक है, ये डिस्कस किया जाएगा। तो ये थे बेटा आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के तरीके। जो जी जॉब है S0 बना के इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी, नहीं BM तो बेटा एक आपका वैल्यू पुट करना है, जिसकी वैल्यू होती है उसकी यूनिट भी क्या होती है? BM ही होती है। क्लियर? ये वो जॉब में किया है सर S0 कौन सा? ये मैग्नीशियम का जॉब में ये किया है ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन बेटा, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? जब D ब्लॉक के पढ़ते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं? D सेक्शन पहले आता है और S सेक्शन क्या आता है? बाद में आता है। तो 4D 5 और 4S क्या आएगा? 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कौन लॉस करते हैं? S ब्लॉक के एलिमेंट S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं D ब्लॉक D सबशेल्स के अंदर, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। जब हमने कल VBT कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें ये डिस्कस किया गया। क्लियर है मेरी बात? ये थे बेटा आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर।